जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और अद्वैतिहासिक काल का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म का हम लोगों ने पूर्णतः अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। बौद्ध धर्म में दोस्तों हम लोग यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है अथवा आप प्रागैतिहासिक काल या अद्वैतिहासिक काल का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके आप हिस्ट्री नाम के फोल्डर में आप सभी वीडियो सीक्वेंस लगी हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। आज की क्लास जो प्रमुख रूप से होगी दोस्तों, वो गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय पर होगी। तो दोस्तों, प्रथम बिंदु है गौतम बुद्ध जी का जन्म। दोस्तों, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी और कपिलवस्तु हमने इससे पहले की क्लास में चर्चा किया था मैप के साथ में इनकी स्थिति की। दोस्तों, जो ये नेपाल है तो ये लुम्बिनी है और ये कपिलवस्तु है, इस टाइप से इनकी स्थिति है। दोस्तों, जो लुम्बिनी है वो भारत से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है और कपिलवस्तु भारत से कुछ दूरी पर है। तो इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, जो नेपाल में है। ये दोनों स्थल नेपाल में ही हैं, कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों। लुम्बिनी दोस्तों, लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु व देवदाहा के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूरी पश्चिम में रुक्मनदेही स्थान के पास में स्थित है। दोस्तों, यह लुम्बिनी वन है जहाँ पर बौद्ध जी का जन्म हुआ। दोस्तों, कपिलवस्तु की महारानी जो इनकी माता थी महामाया जी, उन्होंने जब अपने मायके जा रही थी देवदाहा, वहां जाते हुए रास्ते में उन्होंने सिद्धार्थ जी को जन्म दिया, यानी कि बुद्ध जी को जन्म दिया, जिनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ है दोस्तों रखा गया। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो क्षत्रिय राजा थे। दोस्तों, गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम गौतम भी पड़ा। दोस्तों, यह गौतम भी कहलाए। इसके बाद में परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनका निधन हो गया था तथा उनका जो लालन पोषण था वह इनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। दोस्तों, महाप्रजापति ने उनका लालन पोषण उसके बाद किया, उनकी माता के स्वर्गवास के बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शिशु का जो नाम था वो सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ था वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा एक साधु थे, जिन्होंने पहाड़ से अपने निवास से घोषणा की कि बच्चा जो या तो महान राजा बनेगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, जो महाराज शुद्धोधन थे, उन्होंने 5वें दिन यानी कि बौद्ध जी के जन्म के 5वें दिवस पर, शिशु जन्म के 5वें दिवस पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन इस भविष्यवाणी में एक छोर से सभी ने कहा कि ये बच्चा या तो महान शासक बनेगा या एक पवित्र आदमी बनेगा। दोस्तों, एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उसी स्थान पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी पूर्व, बुद्ध के जन्म की 3री शताब्दी पूर्व, इन्होंने स्मृति पर एक स्तंभ बनवाया, स्मृति में एक स्तंभ बनवाया। दोस्तों, ये महाराज अशोक ने किया था बौद्ध जी के 3री शताब्दी, जन्म की 3री शताब्दी पर। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थाईरावाद देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। दोस्तों, इसका परिचय उनके प्रारंभिक जीवन में अनेक घटनाओं से हमें चलता है। घुड़सवार के दौरान ये एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे घुड़सवार के दौरान जब घोड़ा दौड़ता था तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता था, तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर रोक देते थे और जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल है दोस्तों कि वह सिद्धार्थ जी मतलब खुद हारना पसंद करते थे, लेकिन क्योंकि वो दूसरे को हारता हुआ देख के जब वो दुखी होता था तो उनसे वो देखा नहीं जाता था, इसलिए वह खुद हारना पसंद करते थे, दूसरों को जीतने देते थे। इसी प्रकार से सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल एक हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा भी की। ये दोस्तों बचपन में भी हमने इसकी कहानी सुनी होगी, जब सिद्धार्थ ने अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा जो एक हंस को घायल कर दिया गया था तो उसकी सहायता की थी और उसके प्राणों की रक्षा भी सिद्धार्थ ने की थी। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने इनके एक जीवन परिचय देखा। दोस्तों, तो अगला बिंदु है शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ जी की शिक्षा एवं विवाह पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ के गुरु विश्वामित्र। दोस्तों, सिद्धार्थ वैराग्य से पहले जिनका नाम सिद्धार्थ था, वैराग्य और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। तो जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे वह विश्वामित्र थे, जिनसे उन्होंने वेद उपनिषद को पढ़ा था और राजकीय विद्या भी सीख ली थी, युद्ध विद्या व राजकाज भी सीख लिया था। दोस्तों, परंतु जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया उससे पहले इन्होंने योग शिक्षा जो ली थी वह अलार कलाम से ली थी। अतः इनके 2 गुरु कहे जा सकते हैं, पहले विश्वामित्र, दूसरे अलार कलाम। ठीक है दोस्तों, दोनों का हम लोगों को नाम याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों कुश्ती, घुड़सवारी, तीर कमान,
रथ हाँकने में इनकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा से विवाह हो गया दोस्तों। विवाह के पश्चात दोस्तों पिता ने इनके लिए ऋतुओं के अनुरूप एक वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त एक महल बनवाया था। उसमें वे यशोधरा के साथ में रहने लगे और इसके बाद में उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल रखा दोस्तों। इसके बाद में इनके विवाह के बाद जो इनका मन है वह वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए इन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों कि सिद्धार्थ जी को वैराग्य की प्राप्ति कैसे हुई। दोस्तों राजा शुद्धोधन जो थे, सिद्धार्थ के पिता जो थे, उन्होंने भोग विलास के लिए भरपूर प्रबंध कर रखे थे। 3 ऋतुओं लायक 3 सुंदर महल उन्होंने बनवा दिए थे सिद्धार्थ के लिए, जिसमें नाच गाना मनोरंजन और सारी सामग्री जुटा दी गई थी। दास दासियां उनकी सेवा में लगे रहते थे, परंतु यह सब चीजें भी सिद्धार्थ को सांसारिक मोहमाया से बांधकर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे पर निकले शहर में, तब वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके दांत टूट चुके थे, बाल पक चुके थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लकड़ी पकड़े धीरे धीरे कांपते हुए वह सड़क पर चल रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार उनके मन में सवालों की बांधियां टूट पड़ी। इसके बाद में आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक रोगी व्यक्ति जा रहा है जिसके पास कंधे ढीले पड़ गए हैं और आंखें सूख गई हैं दोस्तों, पेट फूल गया है, चेहरा पीला पड़ गया था। तो इस प्रकार उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को भी देखा। उनके मन में सवाल उठे तो उनका जो सारथी था चन्ना, उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। तो सिद्धार्थ जी का सबसे पहला सवाल था कि क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। चन्ना ने बोला जी महाराज आप भी बुढ़े हो जाएंगे। इसके बाद में बोला क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, सिद्धार्थ जी ने पूछा। तो चन्ना ने इसका जवाब दिया जी महाराज आप बिल्कुल बीमार पड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चल करके उन्होंने एक अर्थी को देखा जिसमें सिद्धार्थ जी ने एक अर्थी देखी जिसमें 4 आदमी उठाकर इसको लिए जा रहे थे, जिसके पीछे पीछे बहुत से लोग चल रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। दोस्तों इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ जी बहुत विचलित हो गए और उन्होंने सोचा धिक्कार ऐसी जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है। तथा उन्होंने पूछा अपने सारथी चन्ना से क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने सिद्धार्थ को जवाब दिया कि जी महाराज आप भी एक न एक दिन मर जाएंगे दोस्तों और इस दुनिया से चले जाएंगे। जिस पर उन्हें बहुत ही उनके मन में कई विचार आए। उन्होंने सोचा कि अगर हर इंसान को मरना ही है तो फिर वह इस भोग विलास की जिंदगी क्यों जीता है। दोस्तों और आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखाई पड़ा जो संसार की सारी भावनाओं कामनाओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त व्यक्ति था दोस्तों, जिसे सिद्धार्थ को बहुत ही आकर्षित किया दोस्तों उस सन्यासी ने। तो जिस पर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि ये कौन है। तो चन्ना ने इसका उत्तर दिया कि सिद्धार्थ महाराज यह एक सन्यासी है जिसने अपना घर परिवार सभी मोह माया क्रोध लोभ काम सब कुछ छोड़ करके एक सन्यासी हो गया है। इसने अपना परिवार छोड़ दिया है और यह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। जिसको देख करके सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की उत्पत्ति हुई दोस्तों और उन्होंने यह निश्चित किया कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा और वही सन्यासी इनके जीवन में वैरागी का बहुत महत्वपूर्ण कारण बना दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है महावीर निष्क्रमण। इसका तात्पर्य है दोस्तों घर का परित्याग करना। सिद्धार्थ जी ने अपने घर का परित्याग कर दिया था दोस्तों। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुर्मुहे पुत्र राहुल, कपिलवस्तु जैसे राज्य के मोह को छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े थे दोस्तों। वह राजगृह पहुंच गए। वहां उन्होंने भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम व उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे तथा उन्होंने योग साधना सीखी तथा समाधि लगाना सीखा, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ तथा वह अरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह की तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में किसी भी प्रकार का आहार लेना बंद कर दिया दोस्तों। शरीर सूखकर बिल्कुल कांटे की तरह हो गया था। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए, परंतु सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। सिद्धार्थ की तपस्या सफल ना हो सकी दोस्तों। इसी के बाद में शांति हेतु बौद्ध का मध्यम मार्ग, इसकी भी एक कथा है दोस्तों। इन्हें मध्यम मार्ग का रास्ता कैसे सूझा। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौट रही थी तथा वह निकलते हुए एक प्रकार का गीत भी गा रही थी जो उनके कान में पड़ा दोस्तों, जिसका अर्थ था वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने पर सुर सुरीला नहीं निकलेगा, तथा तारों को इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। तो यह बात सिद्धार्थ को जच गई तथा वह यह बात मान गए कि आहार विहार के योग से ही सिद्ध होता है, मतलब नियमित आहार से ही योग सिद्ध होता है दोस्तों। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धुप। कुछ इस प्रकार का मन विचार सिद्धार्थ के मन में आए दोस्तों। किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए यानी कुछ भी प्राप्त करने के लिए दोस्तों एक मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है।
एक तरफ से झुके हुए किसी भी तट पर हम लोग नहीं जा सकते। यह मार्ग सिद्धार्थ के मन में आया और उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई। देखिए दोस्तों, सिद्धार्थ जी के जो गुरु थे वो अलार कलाम थे, जिससे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया के निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। एक सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। दोस्तों इसका भी है कि उन्होंने खीर खा के उपवास कैसे तोड़ा, इसकी भी एक कथा है दोस्तों। समीपवर्ती गांव में एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह अपने बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाली में गाय के दूध से भरी खीर लेकर पहुंची। सिद्धार्थ को वहां ध्यान में बैठा जानकर उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा करने के लिए शरीर धरकर बैठे हुए हैं। सुजाता ने बड़े आदर के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह से आपकी भी होगी। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को साधना सफल हो गई और उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला था उसे बोधि वृक्ष कहा गया दोस्तों, और गया के समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाने लगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई और वह बुद्ध कैसे बन गए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट बिंदु है धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि धर्म का प्रचार करने की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन का। वे 80 की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी एवं सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। ठीक है दोस्तों, उस समय जो बुद्ध जी ने प्रचार किया वह पाली भाषा में किया था। उनके जो सीधे व सरल धर्म की लोकप्रियता थी वह तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बुद्ध जी निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जो वर्तमान में सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पहुंच गए। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम अपने धर्मोपदेश दिए, जो प्रथम 5 मित्रों को दिए थे दोस्तों। वही उनके प्रथम अनुयायी भी बन गए। फिर उन्हें प्रथम प्रचार करने के लिए भेज दिया। जो उन 5 को जिन्हें अपना उपदेश दिया था उन्हें आगे प्रचार करने के लिए दोस्तों भेज दिया। इसके बाद में दोस्तों इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति और को इन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश दिया दोस्तों। जो आनंद था बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था दोस्तों। जो गौतम बुद्ध थे आनंद को ही संबोधित करते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा ये उनका धर्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण दोस्तों सिर्फ बुद्ध जी के लिए प्रयोग हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि गौतम बुद्ध जी का निर्वाण। इससे दोस्तों एक ग्रंथ है महापरिनिर्वाण सूक्त, जो पाली भाषा में उल्लेखित है, जिसमें बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण दिया हुआ है दोस्तों कि उनका महापरिनिर्वाण किस प्रकार हुआ। दोस्तों उसी वर्ष बारिश से पहले, जिस वर्ष उनका परिनिर्वाण हुआ उस वर्ष बारिश से पहले राजगृह में थे। ये बुद्ध जी राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते हुए वैशाली पहुंचे तथा यहाँ पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। वर्षावास दोस्तों चौमासे के समय बुद्ध जी एक स्थान पर रुकते थे जिसे वर्षावास कहते थे दोस्तों। बाकी के 8 महीने ये बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे तथा 4 मास एक स्थान पर बिताते थे जिसे वर्षावास कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो बेलग्राम में इन्होंने अपना वर्षावास किया। यहाँ वे बीमार हो गए थे तथा स्वस्थ होने के पश्चात फिर वह अम्बग्राम, भटग्राम, जम्मूग्राम व भोगनगर होते हुए यात्रा करते हुए पाव नामक ग्राम में पहुंचे दोस्तों। पाव नामक ग्राम में पहुंचने के बाद दोस्तों वे एक चंदू नामक लोहार के आमों के वन में रुके। वहां पर उसे चंदू नामक लोहार ने कुछ भोजन दिया जिसे खाकर वह बीमार पड़ गए, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है, एक किंवदंती भी है कि चंदू नामक लोहार ने उन्हें दूषित भोजन दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो चंदू नामक लोहार था उसके दूषित भोजन दिए जाने के कारण जो बौद्ध जी का था वो पेट दर्द शुरू हो गया था। बुद्ध के शिष्यों के साथ वह कुशीनारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने दोस्तों थकान भी काफ़ी होने लगी थी तथा उन्होंने कुकुटथरा नदी का जल पिया दोस्तों, और इसके बाद में उस नदी में स्नान भी किया, कुकुत्था नदी में स्नान भी किया दोस्तों। इसके बाद वह वहीं रेत पर लेट गए। तो ऐसा कुछ देखते हुए लोगों को आशंका होने लगी कि इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। कुछ देर में आराम करने के बाद वह चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की दोस्तों। अंतिम नदी यही थी जिसका उन्होंने जल ग्रहण किया था दोस्तों। अंत में कुशिनारा पहुंचे और वहाँ उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 साल बच्चों के मध्य हुआ है और मेरा अंत भी 2 साल बच्चों के बीच ही होगा। अब मेरा अंत समय करीब आ गया है, ऐसा उन्होंने कहा दोस्तों। बुद्ध जी के इस कथन के बाद आनंद को बहुत दुख हुआ दोस्तों, वह रोने लगा। बुद्ध जी को पता लगा तो उन्होंने उसको तुरंत बुलवाया और कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है वह मरती है दोस्तों। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, ऐसा बुद्ध जी ने कहा। अतः उन्होंने कहा कि रोते क्यों हो,
बुद्ध ने आनंद से कहा कि वह मेरे मरने के बाद गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए, पर बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्रदान नहीं किया दोस्तों। इसी प्रकार से जो बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, उन्हें भी अंत समय तक उनकी शिष्या नहीं बनी, मतलब धर्म ग्रंथ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों। इसके बाद में उसके मरने पर 6 दिनों तक लोग उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शन के लिए आते रहे दोस्तों। 7वें दिन शव को जलाया गया, यानी कि बुद्ध जी के मरने के बाद 6 दिन तक लोग उनके दर्शनों के लिए आते रहे। 6 दिन तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, 7वें दिन शव को जलाया गया दोस्तों। फिर उनके अवशेषों को मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के विच्छवियों के बीच में भयंकर झगड़ा हो गया दोस्तों, उनके अवशेषों को लेकर के। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक व्यक्ति, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, इसका नाम याद रखेंगे। द्रोण नामक व्यक्ति ने इनका आपस में समझौता कराया, वह अवशेष को 8 भागों में बांट दिया। ऐसा उसने किया दोस्तों। ऐसा ही हुआ, 8 भागों में बांटा गया तथा 8 स्तूप इनके बनाए गए दोस्तों। 8 स्तूप इनके बनाए गए और राज्यों को बनाकर अवशेष रखे गए दोस्तों। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया तथा 84,000 स्तूप टोटल बनवाए अशोक ने दोस्तों। इसी प्रकार बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण और हमारा यह सेशन दोनों अंत होता है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा वो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड होगा दोस्तों। सभी बौद्ध ग्रंथों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।